हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ जिसे आप जीन्स के ऊपर क्या वेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये रियॉन का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, जैसा कि थंबनेल में है उस तरह से। तो उसके लिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख देना है। इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके पूरा लेंथ वाइज ले लिया है। तो हमारी टोटल लेंथ होगी कुर्ती की, तो उससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पर लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रेट कट कुर्ती है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो यहाँ से हमें लेंथ देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से टोटल लेंथ जो है हमारी वो है यहाँ से 44 इंच, यानी कि ये कुर्ती जो है वो हमारी 44 इंच की बनकर रेडी होने वाली है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपर पार्ट की मार्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे शोल्डर का हाफ हमें यहाँ पर लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। तो मैंने 7 इंच पर एक मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ से आर्म होल लूँगी। तो आर्म होल भी हमें यहाँ पर हाफ लेना है, यानी कि 16 का हाफ हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पर मैंने एक मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से चेस्ट लेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, उसका 1/4 हम यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच एंड प्लस इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाकर हम इस तरह से एक लाइन बना देंगे। तो ये वाइट है एंड मेरा चॉक भी वाइट है, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा समझने में। तो यहाँ से हम वेस्ट लेंगे। वेस्ट का 1/4 हम यहाँ से लेंगे। तो वेस्ट का 1/4 आता है 7 इंच एंड उसमें भी हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। बट मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। वो क्यों ले रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगी फिटिंग करते हुए। देन यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड यही सीधी लाइन हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी मेरी मार्किंग समझने में, बट जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो यही स्ट्रेट लाइन हमें क्या करना है, जहाँ तक हमारी कुर्ती की लेंथ है वहाँ तक हमें इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लेके हुए जाना है। तो मैं यहाँ पर मार्क तो कर रही हूँ, बट आपको कटिंग करते हुए ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने मार्किंग की है एंड किस तरह से मैंने कटिंग जो है वो मैं करूँगी। तो यहाँ तक हमारे नीचे तक पूरी कुर्ती की प्रॉपर जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है। अब हम यहाँ से आर्म होल लेंगे। तो 1.5 इंच पर मैं एक मार्क करूँगी एंड यहाँ से एक राउंड शेप दे दूँगी जो कि हमारा आर्म होल रहेगा। तो मैं फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए सेम आर्म होल रखूँगी इस कुर्ती में। तो मैंने फ्रंट के लिए अलग से आर्म होल नहीं ड्रॉ किया है, यही आर्म होल मैं फ्रंट एंड बैक के लिए यूज़ करूँगी। तो उसके बाद हम हमारी गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने फैब्रिक 4 फोल्ड किया है, तो इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम गला लेंगे। तो गले का विड्थ जो होगा वो मैंने लिया है यहाँ पर 2.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। एंड उसके बाद उसका लेंथ होगा, जो कि लेंथ मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। एंड यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी एंड यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से। तो ये बॉक्स के अंदर मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये फ्रंट एंड बैक के लिए मैंने सेम शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से डाउन आधा इंच पर मार्क कर देंगे एंड ये कंधे का हमारा तिरछापन होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कंधे का तिरछापन का मार्क कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ एंड इसी शेप में आपको कटिंग कर लेना है। ये कटिंग मैं मतलब कि बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पर कुर्ती की कटिंग एंड फिटिंग कर लेनी है। अगर ये आपकी मतलब जो मेजरमेंट मैंने बताई है वही मेजरमेंट अगर आपकी होगी तो आप हूबहू मेरी वीडियो देखकर सेम टू सेम मतलब कि टॉप बना सकते हैं। बट अगर आपके मेजरमेंट्स थोड़े से इधर उधर हो जाए तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एंड उसके बाद ही आप कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स ने ये क्वेश्चन किया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको मेजरमेंट प्रॉपरली ले लेने हैं। तो यहाँ तक कि हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक लिया है इस तरह से एंड जिसे मैंने 4 फोल्ड किया है। आप लोग देख सकते हैं, एक फ़ोल्ड करने के बाद मैंने दोबारा फोल्ड करके इस तरह से प्रॉपर 2 फोल्ड यहाँ पर यानी कि 4 फोल्ड कर लिया है। एंड इसकी लेंथ जो होगी 15 इंचेस होगी, यानी कि 15 इंच की हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। अब हमें एक साइड में स्लीव्स को क्या करना है, चेस्ट का 1/4 लेना है यानी कि 8.5 इंच एंड यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो हमने यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। इस साइड हमारे हाथों की राउंड जो होगी उसका हाफ लेना है, यानी कि मैंने लिया है यहाँ पर 5 इंच और यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। अब हम ये वाली लाइन यहाँ पर लाकर क्रॉस में जॉइंट कर देंगे
इस तरह से हमने क्रॉस में लाइन जॉइंट कर दी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे एंड या इस मार्क से नीचे की तरफ 2 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। एंड जो हमारा स्लीव्स का शेप होता है आर्म होल का, वो राउंड शेप हम यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आर्म होल का शेप दे दिया इस तरह से। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारी कटिंग एंड ड्राफ्टिंग पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग भी कर दी है। तो अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक ले लिए हैं, यानी कि ये फ्रंट पार्ट है, और इस तरह से ये नेक की पट्टी मैंने निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से नेक की पट्टी रखेंगे एंड इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर क्या करेंगे, इस पट्टी को बैक साइड की ओर टर्न कर देंगे एंड इसके ऊपर से एक प्रेशर स्टिच जो होती है, प्रेशर सिलाई, वो हम यहाँ पर इसके ऊपर लगा देंगे एंड बाद में जो बची हुई पट्टी होगी उसे हम बाद में हेमिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों इसी तरह से हमने नेक रेडी कर लिए हैं। अब ये हमारा दूसरा वाला पार्ट हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। दोनों शोल्डर को एक साथ रख कर देखिए इस तरह से हमें 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर शोल्डर्स अटैच कर लेना है, यानी कि उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये शोल्डर्स अटैच यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको दोनों सही साइड एक तरफ रखते हुए शोल्डर्स यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को एक साइड से सेंटर से फोल्ड कर देना है, 1/2 इंच के मार्जिन से पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह कर लेना है। स्लीव्स को सबसे पहले सेंटर से फोल्ड कर जो हमारा शोल्डर का सेंटर रहेगा उसके ऊपर रखकर 1/2 इंच के मार्जिन से पूरे राउंड में हमें सिलाई लगाकर स्लीव जो है वो इस तरह से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब हम कुर्ती को प्रॉपर शेप में रख देंगे, जैसा कि हम फ्रंट की तरफ रखते हैं उसी तरह से हम कुर्ती को यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कुर्ती को प्रॉपर वे में रख दिया एंड उसके बाद हमने ये 2 इलास्टिक लिए हैं जिसकी लेंथ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। तो लेंथ देखिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 14 इंच का ये एक इलास्टिक लिया है। हमें सेम साइज़ के 2 इलास्टिक लेने हैं, एक फ्रंट की तरफ एंड एक बैक की तरफ इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से जहाँ तक आपकी कमर आती है, तो मेरी कमर आती है 14 इंच पर, तो 14 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी मैं एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये इलास्टिक इस कॉर्नर से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से खींचते हुए आपको क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से देखिए इस तरह से खींचते हुए हमें इसके ऊपर स्टिच लगाना है, यानी कि इसे प्रॉपर वे में अटैच कर लेना है। फ्रंट की तरफ एंड बैक की तरफ को दोनों तरफ इसी सेम साइज़ में अटैच कर लेना है। तो इससे मैं अटैच करके आपको लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये अटैच कर लिया है, मैं इस तरह से आपको दिखा सकती हूँ। अब हम इसकी फाइनल फिटिंग कर देंगे। तो स्लीव्स में हमें रेगुलर फिटिंग कर देनी है, बट हमने यहाँ पर इलास्टिक लगाई है तो हमें ज़्यादा तो फिटिंग नहीं करना है। कमर में सिर्फ आपको 1/2 इंच जो हमने छोड़ा है उतना ही आपको करना है और कमर के 1 इंच नीचे तक हमें सिलाई जो है लाकर वहाँ पर स्टॉप कर देनी है। तो इस साइड पे आपको यही करना है, यहाँ से लेकर जहाँ तक हमने इलास्टिक लगाई है उसके बाहर से 1 इंच नीचे हमें सिलाई लगाकर छोड़ देना है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे सीधी साइड को टर्न कर लूँगी एंड वहाँ पर नीचे की तरफ जो हमने छोड़ा है उसकी अब हम यहाँ से फाइनल फिनिशिंग इसकी जो है वो रहेगी, यानी कि इसका एंडिंग पार्ट रहेगा वो हम यहाँ पर कर लेंगे। तो सिंपल है, हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए इस तरह से एक पार्ट हमें लेना है एंड इसे अंदर की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है, जैसे हमारी किसी भी नॉर्मल कुर्ती में होता है उस तरह से आपको डबल फोल्ड करके पूरा ऊपर तक लेके हुए जाना है। एंड वहीं से यहाँ पर आप चौक नहीं बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको नीचे तक लेके आना है, यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में आपको इसी तरह से दोनों साइड में एंड फिर नीचे की तरफ इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देना है। तो ये अब मैं करती हूँ एंड इसका फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ जाएगा।